हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द हिंद रोल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लेनेंट। लेनेंट की हिंदी मीनिंग होती है उदार। अब स्कूल में क्या होता था कि जब हम होमवर्क करके नहीं ले जाते थे तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो हमें बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे, और कुछ टीचर ऐसे होते थे जो बैठा देते थे, छोड़ देते थे, या थोड़ा बहुत मार के कहते थे बैठ जाओ, चलो कल करके लाना। तो वो क्या है, उस टीचर की उदारता है, यानी कि उसको हमारे ऊपर थोड़ी बहुत दया आई, जिसकी वजह से उसने अपनी उदारता दिखाई कि नहीं ठीक है, छोड़ देते हैं इस बच्चे को और ये कल करके लाएगा ही लाएगा। तो ये क्या कहलाता है, लेनेंट। ओके, उदार, यानी कि किसी इंसान को अगर पनिशमेंट देते वक्त या कुछ भी करते वक्त आपको दया आ रही है कि नहीं अब नहीं करना चाहिए उसके साथ ऐसा, तो ये आपकी उदारता है। ओके, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये आपकी उदारता है। तो नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जाए अगर उतना स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या है, उदार। इसके सिनोनिम्स जेनरस एंड लिबरल। नेक्स्ट, क्लेमेंसी। लगभग इसी की जैसा है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लेमेंसी की हिंदी मीनिंग होती है दया। अब क्लेमेंसी एक फीलिंग है, ओके, और जबकि जो उदार है वो पर्सन के लिए यूज किया गया है। ओके, तो क्लेमेंसी मतलब दया, एंड काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन ही शी इज बीइंग पनिश्ड, यानी कि अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो क्या शो करना, उसके लिए दया भावना शो करना, कह रहे छोड़ दो यार, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, क्लेमेंसी, दया। ओके, इसके सिनोनिम्स मर्सी एंड बिनाइजिनिटी। नेक्स्ट, एमनीशिया। एमनीशिया की हिंदी मीनिंग होती है भूलने की बीमारी। एक्चुअली ये हिंदी मीनिंग नहीं है, ये भूलने की बीमारी को एमनीशिया ही बोलते हैं। ओके, लॉस ऑफ मेमोरी। अब एमनीशिया आप कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हो, अमन प्लस सिया, अमन सिया को भूल गया, तो क्या है, एक भूलने की बीमारी है। ओके, एमनीशिया, अमन सिया को भूल गया। ओके, तो यहाँ भूलने से आप याद रख सकते हो एमनीशिया, अमन प्लस सिया। ओके, एमनीशिया, तो लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, रिडंडेंट। रिडंडेंट की हिंदी मीनिंग होती है आवश्यक, यानी कि कोई चीज जो बहुत जरूरी होती है वो क्या कहलाता है, रिडंडेंट। ओके, नॉट नेसेसरी और वांटेड, यानी कि कोई चीज कह सकते हो कि अनावश्यक हो, यानी कि जरूरी ना हो। नॉट नेसेसरी, कोई चीज आपके काम की नहीं हो, ना ही आप उस चीज को चाहते हो, तो क्या कहलाता है आपके लिए, अनावश्यक है, रिडंडेंट है। ओके, यानी कि नीडलेस एंड डिस्पेंसेबल। नेक्स्ट, वॉन्टन। वॉन्टन की हिंदी मीनिंग होती है प्रचंड, यानी कि कोई चीज बहुत भारी अमाउंट में हो, बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो, क्या कहलाता है, प्रचंड। ओके, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी, या फिर देखो अब प्रचंड तरीके से आपने किसी को हर्ट कर दिया है, किसी भी अच्छे रीजन के लिए, खराब रीजन के लिए, या कुछ आपने डैमेज कर दिया एकदम प्रचंड वाला, एकदम बेकार वाला। ठीक है, दोस्त का फोन लेके आए फोटो खींचने के लिए और फोन क्या हुआ, आपके हाथ से नीचे गिर गया, तो अब उसके फोन का क्या किया आपने, बना दिया चूरमा। तो क्या है, प्रचंड तरीके से एकदम आपने उसको खराब कर दिया। तो वही चीज है, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन, यानी कि कोई अच्छे रीजन से नहीं करना, आपने जानबूझ के भी आप कर सकते हो कि उसके पास आईफोन है मेरे पास क्यों नहीं है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो गए फ्रेनेटिक एंड पेल्टिंग। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की हिंदी मीनिंग होती है भाईचारा। अब लड़ाई झगड़ा करने के बाद आ जाओ, आप गले मिलो, यानी कि भाईचारा दिखाओ। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आपका फ्रेंडशिप से आया हुआ है, फ्रेटर्निटी फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी। ओके, फ्रेंडशिप फ्रेटर्निटी, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो भाईचारा। द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। ओके, यानी कि जो एक फ्रेंडशिप की फीलिंग होती है आपके अंदर, या फिर अपने सेम ग्रुप के अंदर, या किसी को भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, भाईचारा दिखा रहे हो, वो क्या है, फ्रेटर्निटी। ओके, इसके सिनोनिम्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। सिनोनिम्स नहीं बताना, एंटोनिम्स बताना। इसके सिनोनिम्स हो गए ब्रदरहुड एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट, हॉस्टिलिटी, शत्रुता। देखो ये तो आ गए यहाँ पे, शत्रुता। अब वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी एंड समथिंग, किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग होना आपके अंदर, वो क्या कहलाता है, हॉस्टिलिटी, शत्रुता। ओके, इसके सिनोनिम्स, इनमिटी, एनिमी सुना है, बस वहीं से ये इनमिटी बना है। ओके, एंड एंटागोनिज्म। नेक्स्ट, डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट की हिंदी मीनिंग होती है कम करना। ओके, कोई चीज धीरे धीरे कम होते जाना, डिक्लाइन होते जाना, क्या कहलाता है, स्पेशली किसी अच्छे चीज की वैल्यू क्या करना, कम करते जाना, तो क्या कहलाता है, डिट्रैक्ट। अब जैसे आपने टेट उट वाला सुना होगा एग्जाम, उसमें वैकेंसी नहीं आ रही है यार,
तो फिर वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं देखो उसकी वैल्यू कम होते चली जाएगी। अब लोग क्या कह रहे हैं, यार जब इसमें वैकेंसी नहीं आ रही है तो अब मुझे ये पढ़ना ही नहीं है, तो क्या है अब उसकी वैल्यू देखो कम होते चली जा रही है। तो वही चीज है, ठीक है, टू मेक समथिंग सीम लेस गुड और इम्पॉर्टेंट, ओके, लेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो इसके सिनोनिम्स हो गए dwindle एंड अबेट। नेक्स्ट, ट्राइवियल। ट्राइवियल की हिंदी मीनिंग होती है मामूली, यानी कि कोई चीज जो एकदम नॉर्मल हो, मामूली सा हो, एकदम लेस इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट ना हो, क्या कहलाता है, ट्राइवियल। ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, किसी चीज की बहुत ही थोड़ी ही इंपॉर्टेंट हो, यानी कि ना के बराबर। इसके सिनोनिम्स इनसिग्निफिकेंट एंड फ्रिवोलस। अब ट्राइवियल ऐसे लर्न कर लेना, फर्स्ट सेकंड, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, ओके। तो फर्स्ट कोई आया तो सबसे अच्छा, सेकंड कोई आया तो उससे थोड़ा कम, और ट्राइवियल यानी कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, हाँ चलो आ ही गया है ट्राइवियल, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि गोपनीयता के साथ, यानी कि बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो, गलत काम। अगर कोई गलत काम हो रहा है, स्पेशली इलीगल वर्क हो रहा है, तो क्या है बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी कि टेकिंग प्लेस, या कोई भी चीज सीक्रेटली करना बिना पब्लिक को बताए, और स्पेशली कोई रॉन्ग गलत चीज करना, तो क्या कहलाता है, बिहाइंड द क्लोज डोर, ओके। तो ये सारे आज के वो कैप्स थे। थैंक यू।